नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। तो हमने उपन्यास के अभी 9 वीडियो डाल चुकी हूँ मैं उपन्यास के। हम 9 वीडियो कर चुके हैं जिसमें बहुत ज़रूरी उपन्यास हैं और महिला उपन्यासकार भी मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं थोड़े से और उपन्यासकार बचते थे इनके और दलित उपन्यासकार इनका आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र वर्मा जी का है सबसे पहला अंधेरे से परे 1980, मुझे चांद चाहिए 1993, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता 1998। देखिए, मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस बनाती हूँ। ये काम जो काफ़ी टीचर्स को मैंने देखा है 1-1, 2-2 घंटे जिनके लिए ले जाते हैं, वो मैं आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट में आपको वो सब याद करा देती हूँ। तो आप बने रहिए और मेरा साथ देने के लिए जो मेरा साथ दे रहे हैं उन सभी के लिए धन्यवाद, और जो नहीं दे रहे हैं उनका भी धन्यवाद। चलिए आगे करते हैं हम रमेश चंद्र शाह जी के। ठीक है, तो रमेश चंद्र शाह जी का उपन्यास है पहला गोबर गणेश 1978, और इसका विषय है कथानक विनायक के आकांक्षाओं और सपनों के बनने टूटने का चित्रण। ठीक है, दूसरा है किस्सा गुलाम 1986, दलित कथन नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह भावना का चित्रण है इसमें। अगला है पूर्वा पर 1990, दो मित्रों के बचपन की कहानी है ये। अगला है आखिरी दिन 1992, नैतिक पतन अमानवीयता आदि का चित्रण। अगला है पुनर्वास 1995, कथानायक प्रोफेसर नाथ की ऊब का चित्रण है इसमें। ये जुलाई 2016 में आ चुका है प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाने के लिए। तो हम इसको अगर आप देखें तो ट्रिक इसकी ऐसे बना सकते हैं कि गणेश गुलाम था। ठीक है ना, गणेश गुलाम था पूर्व से, बहुत बहुत पहले से, और उसका आखिरी दिन था जब गुलाम से वो हटा, आखिरी दिन था तो उसने पुनर्वास किया, यानी कि उसने कुछ भी वैसे बना सकते हैं। या फिर गणेश गुलाम पूर्व दिन, गणेश का गुलाम पूर्व दिन पूर्ण पुन, ऐसे अगला अगला हिस्सा रख के आप बना सकते हैं। ठीक है, मुक्ति बोध का भी पात्र है राजेंद्र यादव जी के, देख लेते हैं। राजेंद्र यादव जी का पहला है प्रेत बोलते हैं। प्रेत बोलते हैं का 1952 प्रकाशन वर्ष है इसका, और इसकी विषय वस्तु है असफल दाम्पत्य जीवन का चित्रण। दूसरा है उखड़े हुए लोग 1956 प्रकाशन वर्ष, विषय वस्तु नेता भैया के रूप में राजनीतिज्ञों की असलियत का अंकन है इसमें। अगला है कुल्टा 1958, शे और मात 1959, युवा कहानी लेखिका के प्रेम का अंकन है। 1 इंच मुस्कान 1963, अमर रंजना और अमला का प्रेम चित्रण है। अनदेखे अनजाने पुल 1963, एक कुरूप लड़की की कुंठित मानसिकता का, उसके सपनों का अंकन। मंत्रविद्ध 1967। ठीक है, चलिए, और प्रेत बोलते हैं उपन्यास को सन 1960 में सारा आकाश नाम से प्रकाशित कराया गया था। और जो इनका 1 इंच मुस्कान है, ये राजेंद्र यादव ने अपनी पत्नी मंडू भंडारी, आपको पता होगा मन्नू भंडारी इनकी पत्नी है, तो इन दोनों ने मिलकर इसको लिखा था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नरेश मेहता जी। नरेश मेहता हैं आपके 1954 के, नहीं, नरेश मेहता जी का पहला उपन्यास है डूबते मस्तूल 1954 का। विषय वस्तु है कथा नायिका रंजना के माध्यम से स्त्री की समस्या का चित्रण। यह पतबंधु था 1962, आदर्शवादी दंपत्ति श्रीधर और सरस्वती के जीवन संघर्ष का अंकन। तो इसमें ये याद रखना है श्रीधर और सरस्वती, इसके पात्र भी आ जाते हैं। किसके? यह पतबंधु था, इसके पात्र श्रीधर और सरस्वती, आदर्शवती। ठीक है, धूमकेतु एक श्रुति 1962, बालक उदयन की शैशवावस्था का मनोवैज्ञानिक अंकन है इसमें। ठीक है, दो एकांत 1964, आधुनिक समाज में स्त्री पुरुषों के बनते बिगड़ते संबंधों का अंकन है। नदी यशस्वी है 1967, उदयन के किशोरावस्था की अनंत जिज्ञासा का अंकन है इसमें। प्रथम फाल्गुन 1968। ठीक है, महीप और गोपा के प्रगाढ़ प्रेम का चित्रण है। उत्तर कथा भाग 1 और भाग 2, इसमें क्या है, मानव के कुलीन ब्राह्मण परिवार के जीवन यथार्थ का चित्रण है। तो इसका जो भाग पहला है वो 79 और जब दोनों प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है अब्दुल बिस्मिल जी गए। अब्दुल बिस्मिल जी जो हैं वो
इनका पहला उपन्यास है समर शेष है 1980 का। दूसरा है झीनी 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 चदरिया 1986। चदरिया यानी कि चद्दर कौन बुनता है? बुनकर। और बुनकर कहाँ के हैं? बनारस के। तो बनारस के बुनकरों का जीवन यथार्थ है ये, ठीक है, याद रखना है हमें। चद्दर कौन बुनता है? बुनकर। बुनकर कहाँ के? ब से बुनकर, ब से बनारस, बनारस की बुनकर, ठीक है। उनके जीवन यथार्थ है इसमें। अगला है जहरबाद 1987। विंध्याचल के एक निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार की कहानी है, ठीक है। दंत कथा 1990 का। मुखड़ा क्या देखें 1996 का। दलित मुस्लिम परिवार की व्यथा कथा, ठीक है। अपवित्र आख्यान 2008 का, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए झीनी 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 चंदरिया, ये इनका बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है, इसलिए मैंने आपको ये बताया कि अगर इसकी विषय वस्तु भी आ जाती है तो चादर से याद रहना चाहिए। चादर कहाँ कौन बनाते हैं? बुनकर। बुनकर ब से बुनकर, ब से बनारस, बनारस के। चलिए आगे देखते हैं मार्कंडेय जी के। मार्कंडेय जी के हैं सेमल का फूल और अग्निबीज, ठीक है, 59 और 81। अग्निबीज का विषय वस्तु है गांधीवाद विचारधारा है इसमें। वैसे ये पूछेगा नहीं तो इतना सारा याद क्यों करें हम, छोड़िए आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शिव प्रसाद सिंह के उसमें पूछे गए हैं, देख लेते हैं। अलग अलग वेतरनी 1967 का है। विषय वस्तु है इसकी आज़ादी के बाद पूर्वांचल के गांवों की जिंदगी की नारकीयता का चित्रण है। अगला है गलिया की मूर्ति है 1974 का। युवा आक्रोश का काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर का संदर्भ का चित्रण, ठीक है। अगला देखते हैं नीला चांद है 1989 का, ठीक है। विषय वस्तु क्या है शैलूष की? विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित है ये, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के नटों के कबीलाई जीवन पर आधारित है। शैलूष हमें याद रखना है। औरत 1993। नारी के शोषण, दमन एवं पीड़न पर आधारित। मंजूषिमा 1990। लेखक की पुत्री मंजू के जीवन की करुण कथा है। कुहरे में युद्ध 1992। बुंदेलखंड में मुस्लिम आक्रांताओं की कथा है। दिल्ली दूर है 1993। हिंदू मुस्लिम के बीच टकराहट एवं समन्वय का चित्रण है। वैश्वानर काशी के वैदिक कालीन स्वरूप का चित्रण है, ठीक है। चलिए अब मैं करा देती हूँ आपको दलित उपन्यास। दलित उपन्यास में से भी हमारे आते हैं और आते भी ऐसे हैं, कई बार सीधा पूछ लेते हैं और कई बार आरोही अवरोही क्रम में, काल, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। मन एग्जामिनर का कैसे वो हमसे पूछता है, जैसा उसका मन है हम ऐसे ही याद करेंगे। हम अपने आप को इतना तैयार कर लेंगे आप कि भाई आओ कैसे भी पूछो, हम हर तरह से सॉल्व करके देंगे आपको, ठीक है। चलिए हिंदी दलित उपन्यासकार है पहला जयप्रकाश कंदर्प का छप्पर 1994। जयप्रकाश कंदर्प का छप्पर। जयप्रकाश कहाँ रहते हैं? छप्पर में, 1994 से, ऐसे याद रखना। ये हमें सारे याद होने चाहिए, 11 के 11 बिल्कुल एकदम टिप्स पे ऐसे याद करने हमें ये। प्रेम कपाड़िया किससे प्रेम करते हैं? इस देश की मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी की सौगंध 95 का, ठीक है। जयप्रकाश कहाँ रहते हैं? छप्पर में। कब से रहते हैं? 94 से रहते हैं। प्रेम कपाड़िया प्रेम किससे करते हैं? इस देश की मिट्टी से, ठीक है, मिट्टी की सौगंध 1995। मदन दीक्षित मोरी की ईंट माँ से मदन, माँ से मोरी की ईंट, मदन दीक्षित 1996। सत्यप्रकाश जस तस भई सवेर, ठीक है। प्रकाश कब होता है? सवेरा। सत्यप्रकाश प्रकाश कब होगा? सवेरा। जस तस भई सवेर 1998। मोहनदास नेमी सराय, देखिए ये श याद रखिए, ये श है ये वाला, ठीक है। तो ये हमें कौन कौन से इनके मुक्ति पर्व, ये इंपॉर्टेंट है। और वीरांगना झलकरी बाई 2003, ठीक है। मोहन की हम शरण में जाते हैं जब मोहनदास की में, यानी कि भगवान मोहन, यानी कि कृष्ण जी को मोहन भी कहा गया है, तो मुक्ति की कामना में जाते हैं, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको, ठीक है। के नाथ का गांव का कुआं और पलायन 2000 और 2006। इनका इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद हमें रखना है, ठीक है। SR हरनोट का हिडिम्ब है 2000 का। अजय नावरिया का है उधर के लोग 2008 का। अभय मौर्य का मुक्ति पथ, पथ। मोहनदास का क्या था? पर्व पथ, दोनों याद रखें। और देखिए श षटकोण वाला था ऊपर श, और यह है श शलगम वाला। मोहनदास नेमिस सराय, आजार बाजार बंद हैं, ठीक है। और ये नीलेश रघुवंशी का है एक कस्बे के नोट्स, ठीक है, 2012,
ठीक है। अगर आप ऊपर ऊपर के 4-5 भी याद रखते हैं तो अपने आप हमें इनकी मिल जाएगा, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हम इनके अपने आप लगा देंगे। बस आपको क्या याद रखना है, जयप्रकाश कहाँ रहते हैं, छप्पर में। कब से, 94 से। प्रेम कपाड़िया किससे प्रेम करते हैं, मिट्टी से। मिट्टी की सौगंध 95। मदन दीक्षित मोरी की ईंट, मदन दीक्षित को ईंटों से बड़े, दीक्षित यानी कि मतलब ईंट से प्यार करते हैं, 1996। सत्य प्रकाश, प्रकाश कब होता है, जस तस भाई सवेर, 1998। यहाँ तक भी अगर आप इनको बिल्कुल याद कर लोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत बिल्कुल कतई नहीं होगा, कतई नहीं होगा। चलिए धन्यवाद, मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, सबका मेरी तरफ से धन्यवाद। ठीक है, चलिए मैं आगे अब आपके अगली वीडियो लेके आऊँगी, या तो जो भी हमारे सिलेबस में उपन्यास उनके एक बार सभी प्रकाशन विषय ये सब करा दूँगी। मैंने कराए भी हुए हैं, हालांकि 2-3 वीडियो तो मैंने डाले हुए हैं। एक तो इसका डाला हुआ है आपका बंटी का, एक डाला हुआ है धरती धन्य अपना का, लेकिन फिर भी एक बार मैं दोबारा से इन सबको शॉर्ट में करा दूँगी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।